मैं समझती हूँ कम्युनिटी में होने वाला, सोसाइटी के अंदर होने वाला हर वो काम जो गलत तरीके से परफॉर्म किया जा रहा है, या पूरा काम ही गलत है जिसको परफॉर्म किया जा रहा है, वो सोसाइटी के आला तरीन और अहले अक्लों के दिमागों की बीमारी बन रहा है। क्यों? क्योंकि मासूम नादान और जो ये बने रहते हैं इनोसेंट लोग, ये करते हैं ऐसा, बनकर इनोसेंट बनकर ये लोग करते हैं सोसाइटी में इस तरीके की एक्टिविटीज़ जो मैं सोसाइटी और कम्युनिटी हेल्थ पर बोलती हूँ। बेसिकली मैं अगर अपनी बुक की बात करूँ जो मैंने कम्युनिटी हेल्थ के ऊपर पढ़ा था, वो ज़्यादातर क्या होता था, पॉवर्टी पर होता था कि किस तरीके से आपको हाइजेनिक कम्युनिटी रखनी है, किस तरीके से लोगों को मेंटली मतलब उनसे बातचीत करके उनको मेंटली जो है प्रेशर से निकालना है, स्ट्रेस से निकालना है, इस तरीके के पोर्टफोलियो काइंड ऑफ थिंग्स वर मेंशन्ड इन माय बुक। ठीक है, लेकिन मैंने जितना कम्युनिटी हेल्थ को समझा है, मैंने जितना कम्युनिटी और सोसाइटी सोशल हेल्थ को समझा है, वो यही चीज़ है। ख़ानदान का हर घर में, मैं कहती हूँ हर ख़ानदान में तो कई सारे होते होंगे, लेकिन हर घर में मैं समझती हूँ कि एक बच्चा ऐसा होता है जो इन चीज़ों को बुरा समझता है और इन चीज़ों के लिए लड़ना चाहता है, इनको रोकना चाहता है, लेकिन घर का प्रेशर, सोसाइटी का, पड़ोसी का, ख़ानदान का, चचा ताऊ नाना का प्रेशर, वो बच्चा खुद जहनी बीमार बन जाता है। हर घर में मैं ये चीज़ देख लूँगी मेजोरिटी के हिसाब से, बाकी किसी किसी में तो नहीं होता है। मैंने कहा हमेशा मैं क्वांटिटी के ऊपर, मेजोरिटी के ऊपर बोलती हूँ, और हर चीज़ के ऊपर, या हर इंसान उसमें नहीं आता, लेकिन हर इंसान को दिख रहा है, सच्चाई अच्छाई बुराई हर आदमी देख पाता है। हाँ, उसको नेग्लेक्ट करता है, वो एक अलग चीज़ है। ठीक है ना? तो ये जहनी मरीज़ हो रहे हैं, आदमी की सोच देखो मरीज़ है, आदमी की सोच जो है बीमार है, दिल बीमार है, उसके इनसाइटली बीमार है। आज से आप 100 साल पहले पीसीओडी टाइप की चीज़ें या जो क्रॉनिक डिसीज़ थी वो आपने देखी थी, मॉडर्न डिसीज़ भी बोलते हैं क्रॉनिक डिसीज़ को, तो मॉडर्न डिसीज़ थी क्या वो पहले? तो आज ये मॉडर्न डिसीज़ हुई है ना, एक्यूट डिसीज़ होती थी बस पहले, आज ये मॉडर्न डिसीज़ हुई है। ये मॉडर्न डिसीज़ नहीं है, ये मॉडर्न काइंड ऑफ स्ट्रेस आर गोइंग ऑन इन द सोसाइटी, मॉडर्न काइंड ऑफ स्ट्रेस का प्रेशर है अच्छे लोगों पर, जो मतलब लोग कुछ सोचते ही नहीं हैं, जिनको कुछ देखना ही नहीं है, तो उन लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। प्रेशर में वही बंदा आता है जो अहले अक्ल होता है। डॉक्टर इसरार अहमद कहते थे ना कि टेंशन और स्ट्रेस वही बंदा तो लेगा जो सलाहियत रखता होगा। तो सलाहियत बासलाहियत वाले बंदे ही हैं आज जो परेशान हैं। आप देखोगे भी डिसीज़ में, मॉडर्न डिसीज़ में भी आप देखोगे उन लोगों को जो बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं बेचारे और इन चीज़ों को रोकना चाह रहे हैं, और उनके ऊपर एक ऐसा प्रेशर बन जाता है सोसाइटी का, तो वो चीज़ रुक नहीं पाती है क्या? और कम्युनिटी हेल्थ है क्या? और सोशल हेल्थ मुझे कोई बताए, और क्या चीज़ है जो सोशल हेल्थ हो सकती है? सोसाइटी में होने वाला पैदा करदा स्ट्रेस, खुद जो सोसाइटी की गर्दन मतलब बिल्कुल मरोड़ रखी है, बेवजह वाला स्ट्रेस पैदा कर रखा है, हर चीज़ में कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट कर रखे हैं। तो कोई बंदा इसके लिए उठता है, कोई बंदा इसके लिए बोलता है, तो वो अकेला भी पड़ जाता है बहुत बार, और कोई भी मतलब नहीं मिल पाता है इंसान को, इंसान का साथ देने वाला, और कोई इंसान को मिल जाता है अल्लाह ताला जिससे काम लेना चाहे अपना। ये चीज़ भी बहुत मैटर करती है, जिससे अल्लाह ताला अपना काम लेना चाहे उसको खड़ा कर देता है परवरदिगार। वो बोलता है, सच भी बोलता है, हक भी बोलता है, और जब तक ज़िंदगी ये बोलता रहता है इंसान की, नहीं इंसान को बर्दाश्त होता है। लेकिन हाँ, ऐसा इंसान स्ट्रेस में ज़रूर जाता है, डिप्रेशन में ज़रूर जाता है, लेकिन वो एक टाइम आके समझ जाता है, अहले अक्ल भी समझ जाता है कि मतलब माहौल के हिसाब से मुझे चलना पड़ेगा, अपनी बात को रखने के लिए कुछ मुझे ना सपोर्ट लेनी पड़ेगी। बस ये मसला होता है। पहले जब इंसान इतना मेच्योर नहीं होता है और उसको कोई समझाने वाला भी नहीं मिले, उसको कोई समझने, ऐसे इंसान को कौन समझ पाएगा? आज के टाइम में कोई समझ नहीं पाएगा। सारी सोसाइटी एक जैसा ही बोल रही है, फिर वो बिल्कुल एक अलहदा, तो उसे समझाएगा कौन? उसकी बात कोई समझेगा तब ना वो तब ना कोई उसे समझा पाएगा, उसका साथ दे पाएगा। तो साथ इसीलिए नहीं दे पाता है। तो मैंने क्या बोला कि हाँ, अंदर से सोसाइटी जो है फिज़िकली है, उसको फिज़िकली मॉडर्न डिसीज़ में है, फिज़िकली मॉडर्न डिसीज़ में है, लेकिन इनसाइटली जो प्रॉब्लम है वो काम वही कर रहा है जो नहीं करने चाहिए, लेकिन उन चीज़ों को बुरा कह रहा है। काम लेकिन वही कर रहा है। हर आदमी आपको देख लो कि दहेज देना बेकार, अच्छी बात नहीं है, इससे ये होता है, इससे वो प्रॉब्लम होती है, देखो लड़कियों की शादी नहीं हो रही है, इससे ऐसा इससे वैसा, लेकिन दहेज दे रहा है, होटल में शादी कर रहा है, मुसलमान है फिर भी शादी कर रहा है। चाहे फिर वो मेरी खुद की फैमिली हो, चाहे फिर मेरे ख़ानदान की बात हो, चाहे फिर वो मेरे पड़ोसी की बात हो, किसी की भी बात हो, भाई जो गलत है वो तो गलत है। तो एक जो सच्चा इंसान होता है ना, वो मतलब किसी को भी ये नहीं बचाने की बात नहीं करता, वो खुद भी इन्वॉल्व है उस चीज़ में। वो कह रहा है कि मैं करूँ क्या, मैं चाहता हूँ मैं इसे रोकूँ,
तो ये सारी चीज़ें हैं जो भाई देखो सोसाइटी को बीमार कर रही हैं। ठीक है, मैं कहती हूँ सोसाइटी में होने वाली गलत काम, गलत वे में होने वाली चीज़ें और अनवांटेड जो एक्टिविटी हैं, आप उनको रोक के देखो, 50% रोक कर देखो, आपको 70% हेल्थ में इम्प्रूव मिल जाएगा। 70% हेल्थ में इम्प्रूव मिल जाएगा। आप 50% इम्प्रूवमेंट करो सोसाइटी की एक्टिविटीज़ में। जो इंसान, कुछ इंसान ऐसे होते हैं जो मतलब इंडिविजुअली परफॉर्म नहीं करना चाहते, इंडिविजुअली वो मतलब उनको उतना नहीं होता, इंडिविजुअली काम करने में थोड़ा ना ज़्यादा इंसान के अंदर मैच्योरिटी और ये चीज़ें होनी चाहिए। कैंपेन में काम करना शुरू कर दो भाई, कैंपेन बना लो अपनी सोसाइटीज़ के लिए, बॉयकॉट करना शुरू कर दो तुम गलत चीज़ों का, जो गलत एक्टिविटीज़ हो रही हैं, अनवांटेड काम हो रहे हैं जिनका लाइफ से हमारे और ना खुशी से, ना दीन से, ना ईमान से, ना तकवे से, ना आखिरत से, ना दुनिया से कोई ताल्लुक़ नहीं। उन चीज़ों को अवॉइड क्यों नहीं करते हो? हेल्थ को ठीक करना है, कितना भी पीसीओडी की दवा दे दो, कितनी भी मॉडर्न डिसीज़ की दवा दे दो, कितनी भी स्ट्रेस की दे दो, डिप्रेशन की दवाइयाँ दे दो, गोलियां बांट दो, अर्थराइटिस की दे दो, और ये अस्थमा की दे दो, ये दे दो, कार्डियक डिसीज़ की दे दो, कितनी भी गोलियां दे दो, केसेस बढ़ते ही जाएंगे, बढ़ ही रहे हैं। हाइस्टेरिया बढ़ रहा है, देखो हाइस्टेरिया बढ़ रहा है, आप देखो छोटे छोटे बच्चों में कार्डियक प्रॉब्लम्स, ये सब चीज़ें। तो क्योंकि सोसाइटी पहले से ही मर रही है, सोसाइटी अपने अंदर के उसका इम्यून सिस्टम उसको मार रहा है। इम्यून सिस्टम कैसे नहीं मारेगा? तो ये चीज़ें हैं। टॉपिक को अलग मत करो, टॉपिक को अलग मत करो, मुझे पूरा ही अलग कर दो और अलग बैठकर अलग चीज़ों को समझो और इस पर काम करो। काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैं तो एज अ डाइटिशियन, मुझे पता नहीं क्यों इन चीज़ों में मतलब मुझे समझ आई कि इसका इंसाइट क्या है। इन मॉडर्न डिसीज़ जो इतनी बड़ी और मॉडर्न और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, अलग डिसीज़ जो इतनी बड़ी और मॉडर्न और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, अलग अलग टॉपिक्स में आप इन्वॉल्व होगे तब आपको पता चलेगा कि इसको, इन सब चीज़ों को तो मैं बीमारी से रिलेट करती हूँ। ये सब चीज़ें हर चीज़ से रिलेट की जा सकती हैं। मैं एज अ डाइटिशियन चीज़ों को करती हूँ रिलेट, क्योंकि इसका कोई सोल्यूशन है ही नहीं। एक बार बंदा सही हो जाता है, क्योर हो जाता है, फिर वापस वही हो जाएगा। जिस इंसान की जैसी सोच है, उसके सराउंडिंग्स हैं, उसके हिसाब से इंसान जो है मतलब अपने आप को सर्वाइव करता है, बताता है, अपने आप को एक्सप्लेन कर पाता है, अपने इनर परेशान रहता है ना, ये चीज़ें हैं। तो 50% सोसाइटी पर मेहनत करो, 70% आपको हेल्थ का रिज़ल्ट ना आए तो पैसे वापस, ठीक है ना। ये चीज़ें करके तो देखो, मुझसे पूछो तो मैं बताऊं कि किस चीज़ के लिए आपको कैंपेन चलाने चाहिए जिससे इम्प्रूवमेंट हो। मेरे पास तो एक बहुत लाइट टॉपिक है काम करने के लिए। करे तो कोई करे, मेरे साथ जुड़े, मैं भी करने के लिए तैयार हूँ। बहुत लाइट चीज़ें हैं मेरे माइंड में चलती रहती हैं जिनसे बहुत जल्दी क्योर किया जा सकता है, बहुत जल्दी क्योर किया जा सकता है, ठीक है।